आपको बताते चले कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। सोर्सेस ये बता रहे हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की एक बार सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में जल्द लग सकता है राष्ट्रपति शासन। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे। एक तरफ बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी और दूसरी तरफ जो है हलचलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और दूसरी तरफ जो है बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर जेल से जो है सरकार नहीं चलाई जा सकती है। हमारे साथ संवैधानिक विशेषज्ञ राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल में है और दूसरी तरफ बार बार बीजेपी कह रही है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो सकता है या फिर इसके पीछे और क्या कुछ तर्क हो सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के जो तरीके हैं वो आर्टिकल संविधान, जब संवैधानिक विफलता की पूरी स्थितियां उत्पन्न हो जाए तब अनुच्छेद 356 जो है कि वो राष्ट्रपति शासन के बारे में वो उसमें सीधा प्रावधान किया गया है। पहले के समय में राष्ट्रपति शासन का काफी दुरुपयोग होता था। इस स्थिति में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किन परिस्थितियों में कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में यहाँ के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जेल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उस संदर्भ में राष्ट्रपति ने जो है कि गृह मंत्रालय को जो है कि कहा है कि वो कार्रवाई करने की तैयारी करें। तो अगर ये पूरी कार्रवाई होती है तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले भी कई सारे जो है कि मामले हाईकोर्ट में पहुंचे थे जहाँ पे ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है, ऐसे स्थिति में उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। लेकिन तब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई थी वो टिप्पणी यह थी कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री जेल में हो तो फिर वैसे स्थिति में उन्हें हटा दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये राष्ट्रपति शासन लगता है यहाँ पे तो फिर उसको अगर जब कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो फिर कोर्ट में ये मामला चल नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग, आपको याद होगा दर्शकों को भी, कि उत्तराखंड में उसमें हरीश रावत मुख्यमंत्री होते थे और उसमें अचानक से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाई गई थी, जिसको कि तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस राष्ट्रपति शासन को हटा दिया था और फिर हरीश रावत की सरकार बर्खास्त हुई थी। इस प्रकार की घटनाक्रम अगर हम लोग याद करें, अरुणाचल प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहाँ पे कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर चीजें जो है कि वो फिर बैक में गई है। तो हमें लग रहा है कि अगर दिल्ली में राजनीतिक रूप से अगर ये यहाँ तक राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया है तब तक तो चलिए इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। लेकिन अगर इस मांग के आधार पे दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो फिर अंततः वो सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा, ये बड़ी मुश्किल चीज है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में बहुत ही विस्तृत व्याख्या कर दी है कि राष्ट्रपति शासन लगने की वो परिस्थितियां क्या होंगी और यही कारण है कि 1994 के बाद से देश में राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग की संभावनाएं काफी घट गई हैं। ये जो ग्राउंड बनाया जा रहा है राष्ट्रपति शासन के लिए वो पर्याप्त नहीं है, काफी कम है ये चीज है। क्योंकि संवैधानिक रूप से अगर संकट की स्थिति होती तब तो फिर ये मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहले से ही है। तो यहाँ पर संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति बिल्कुल सर, और देखने वाली बात यही होगी कि दिल्ली में अब क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।